नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस 30 मई को पीटरहॉफ में करेगी जय हिंद कार्यक्रम का आयोजन। रजनी पाटिल सहित हिमाचल के सभी नेता रहेंगे मौजूद। पूर्व सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के डिजिटलाइजेशन का कार्य प्रगति पर, खामियों को किया जा रहा बनीखेत खैरी मुख्य मार्ग पर जम्मू कश्मीर के पुलिस एसपीओ जवान श्यामलाल ने की पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश। न्यूनतम व साधारण बस किराया और बस पास में की गई वृद्धि को लेकर MD-HRTC से मिली शिमला की महिलाएं। लिंडीधार गांव में डंगा गिरने से नुकसान, सेब का बगीचा तबाह, कुलदेवी मंदिर पर मंडरा रहा खतरा। पर्यटन सीजन के बावजूद हिमाचल के होटल खाली, सीज फायर के बावजूद हिमाचल में पर्यटकों की ऑक्यूपेंसी 10% गिरी। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। अब खबरें विस्तार से। भारत पाक युद्ध के बाद एक तरफ जहां भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम कर रही है, वहीं कांग्रेस भी पूरे देश में जय हिंद सेना कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 30 मई को शिमला के पीटरहॉफ में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित विधायक और पूरे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसी कड़ी में मंगलवार को सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि भारत पाक युद्ध के दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। सम्मान में कांग्रेस पूरे देश भर में जय हिंद सेवा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसी के तहत हिमाचल प्रदेश में भी 30 मई को पीटरहॉफ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान वे पूर्व सैनिकों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, क्योंकि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे नेता विपक्ष और पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी, उन्होंने पहले दिन से ही ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने माननीय प्रधान ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें हमने ये कहा कि हम वर्तमान केंद्र सरकार के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड था। और ऑपरेशन सिंदूर में जो है जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को मात दी है, उसको लेकर देश भर में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उसमें पूरे हिंदुस्तान में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और हमारे जो सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी ने निर्णय किया कि जय हिंद सेना, क्योंकि सेना की वजह से हम ये जो है न केवल ये 62 हो, 71 हो, कारगिल हो और वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें सेना की वजह से हम जीते हैं। तो जय हिंद सेना करके हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, उसमें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये तय किया, जिसमें कि आज हमने ये तैयारियों को लेकर बैठक रखी थी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के डिजिटलाइजेशन का कार्य प्रगति पर है, ताकि स्कूलों के अध्यापकों और बच्चों की उपस्थिति की सही जानकारी विभाग तक पहुंच सके। ये जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस कार्य में आ रही इंटरनेट वाईफाई की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसे भी सुदृढ़ किया जा रहा है। वहीं उन्होंने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। हमारी जो डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारे शिक्षा विभाग का, वो चला है और उसके तहत ही आपने देखा होगा कि अलग से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट विद्या समीक्षा केंद्र को भी हमने पिछले वर्ष उसको फंक्शनल किया था। सोच यही है कि हमारी चाहे अटेंडेंस की बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, चाहे हमारे स्टूडेंट्स की बात हो, एक सही पिक्चर हमारे डायरेक्टरेट तक, हमारे विभाग तक पहुँचे। इस सोच के साथ हमारी जहाँ पर विशेषकर जहाँ पर वाईफाई से संबंधित समस्या है वो भी स्ट्रेंथन की जाएगी और इसी सोच के साथ हमारा जो ये समग्र शिक्षा के माध्यम से अपने स्कूलों को वाईफाई उपलब्ध करने की बात है, ये आपने पढ़ा भी होगा और इसमें हम आगे कार्य भी करेंगे। 12वीं का परीक्षा परिणाम आया था, उसमें गड़बड़ियाँ रह गई थी, क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई? निश्चित रूप में मैं समझता हूँ जो भी दोषी लोग होंगे जिनके द्वारा ये इस तरह की मैं समझता हूँ लैप्स होगा,
रूल्स के अकॉर्डिंग निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और बच्चों के बस पास की दरों में की गई वृद्धि को लेकर स्कूलों के अभिभावकों ने पथ परिवहन निगम के महाप्रबंधक निपुण जिंदल से मुलाकात की। अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि बस पास के पुराने स्लैब को ही जारी रखा जाए, साथ ही न्यूनतम किराया भी कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार निगम प्रशासन को साधारण किराया भी कम करना चाहिए, क्योंकि इसकी बढ़ोतरी के कारण ही पास की दरों में वृद्धि की गई है। मंगलवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फाल्मा चौहान की अगुवाई में स्कूल अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल HRTC के MD से मिला और बस पास की दरों में की गई वृद्धि को कम करने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि हर 6 महीने में बस पास की दरों को न बढ़ाया जाए। फाल्मा चौहान ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि बस पास में की गई बढ़ोतरी से अभिभावकों को परेशानी हो रही है, साथ ही न्यूनतम किराए में की गई वृद्धि से भी महिलाओं को दिक्कत पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बच्चों के साथ 1 या 2 किलोमीटर का सफर तय करना होता है, जिसके लिए उन्हें 10 रुपए देने पड़ते हैं, जो जायज नहीं है। फाल्मा चौहान ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे धरना प्रदर्शन से भी गुरेज नहीं करेंगे। बच्चों के जो हमारे जो स्कूल के जो पास के दर में वृद्धि की हुई है, उसको लेकर के हम लोगों ने आज MD साहब से हम लोग फिर मिले हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो पुराना स्लैब है वही हम लोगों के लिए रखा जाए। आप लोग देखेंगे कि जो 13 किलोमीटर के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनके पासिस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। आप देखेंगे कि वो जो पास हमारा जो 2500 का था वो गवर्नमेंट ने जो है अभी 2000 का कर दिया था, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जो फीस है बहुत ज़्यादा बहुत हाई है स्कूलों में, और उसके साथ साथ जो ये किराया है ये भी बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए जो बर्डन पड़ा हुआ है। शिमला के ढली के नजदीक लिंडीधार गांव में 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। रविवार को निर्माण का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे सेब का एक बड़ा बगीचा पूरी तरह तबाह हो गया। इस हादसे ने न केवल गांव के लोगों की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है, क्योंकि गांव की कुलदेवी के मंदिर को भी खतरा पैदा हो गया है। गांव के लोगों का कहना है कि वे अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। कई परिवारों ने तो अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के घरों में शरण ले ली है। उनका कहना है कि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, वे अपने घरों में नहीं लौट सकते। गांव के लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए और गाँव के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लिंडीधार गाँव के नजदीक 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा करना और आवश्यक कदम उठाना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो। घटनास्थल पर पहुंचे शिमला ग्रामीण के SDM मंजीत शर्मा ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों की परेशानी को जाना है और इसकी जानकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी दे दी है। शुक्रवार को बैठक की जाएगी और इस बैठक में सभी लोगों की बात सुनने के बाद समस्या का समाधान करने का प्रयास होगा। यहाँ पे जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है, यहाँ ढली में मेरे पास कुछ यहाँ के लोग आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है उसमें संडे को जो बारिश हुई है उसमें कुछ स्लाइड आ गया है और स्पॉट पे जो है काम कंपनी शायद ठीक से नहीं, ऐसे इनका अंदेशा था कि काम जो है कंपनी शायद ढंग से नहीं कर रही है या डंगे आदि ढंग से नहीं लगे हैं। तो उसके दृष्टिगत ये स्पॉट हमने आज रखा था और हमने यहाँ स्पॉट पे देखा कि निश्चित रूप से एक डंगा जो है वो गिर गया है और काफ़ी यहाँ नीचे तक इनका मलबा आया है और निश्चित रूप से इनकी जो बगीचा था यहाँ पे उसको नुकसान कुछ हुआ है। मैंने कंपनी के लोगों को बुलाया, NH के लोगों को बुलाया, इनसे बात की है और इनसे कहा गया कि ये तुरंत इस काम को तुरंत इस काम को बंद कर दें और जब तक कि इस पे यहाँ के गांव वालों के, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनका जो अंदेशा है, उनका जो भय है इन चीज़ों को लेकर के, उन सारे और इनकी जो ये है, इनको जो इसमें डाउट्स हैं, उनको जब तक ये इनके फियर्स को अलाय नहीं करते हैं कंपनी वाले या इंजीनियर जो है, तो इसके लिए एक मीटिंग मैंने जो है अपने ऑफिस में रखी है शुक्रवार वाले दिन, 11 तारीख को। तो गांव वाले लोगों को बुलाया, इंजीनियर्स को भी बुलाया है, जो कंपनी यहाँ काम कर रही है उनके इंजीनियर्स को बुलाया है, NHI को बुलाया है। वहाँ पे हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है दंगे आदि का जो कार्य है उसको पूरे साइंटिफिकली बिल्कुल अच्छे से किया जाए कि भविष्य में भी जो है इस तरह के स्खलन होने का खतरा ना रहे। तो ये सभी तीनों पक्ष आएंगे, NHI भी आएगा और इंजीनियर्स भी होंगे और जो लोग हैं उन्हीं को भी बुलाया गया है।
बनीखेत खैरी मुख्य मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब जम्मू कश्मीर राज्य पुलिस के एक एसपीओ जवान श्यामलाल ने पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की। श्यामलाल ने अपनी आर्थिक समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या की चेतावनी दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग और पंचायत प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और जवान को समझाने का प्रयास किया। श्यामलाल ने बताया कि वे लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जिसके कारण आज उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। श्यामलाल ने बताया कि वे लंबे समय से आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं और सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उनका कहना है कि यदि उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की होगी। कि मैं जा रहा था काम करने के लिए, जब काम पे जाते हम 4 बंदे होंगे, वो थानेदार चल सर वो तीर लगता है, सर तीर लगता है, गोली लगती है। जो काम करते हैं ना वो साथ में, वो थानेदार वर्दी भाई ये तो बड़ा बंदा है, चल क्या करना है सर। और 3 साल हुए मुझे पल्लेदारी करते। मैंने अपने लड़के को चंडीगढ़ में एडमिशन दी थी, भूखे पेट हमने काम किया है परिवार के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने जिस गवर्नमेंट के लिए करते थे, देखो हमारे साथ इंसाफ हुआ है। विधायक साहब अमित शाह जी से मिलेंगे आपके लिए। नहीं, जो हमारे विधायक बाद में बने हैं, विधायक बाद में बने हैं, हम पहले भी मिलते थे, हमारे भाई जिस ट्रस्ट में हम काम करते हैं ना, तो विधायक साहब आप भी बोल दो कि अमित शाह जी के पास मैं जाऊंगा। जिस ट्रस्ट में मैं काम करता हूँ उस ट्रस्ट में ये भी थे, हम दोनों एक ट्रस्ट में काम करते थे, पहले भी जानते थे, डॉक्टरी करते थे, तब से हमें हमारी जान पहचान थी। मजबूरी ये है, जहाँ भी हम काम करने के लिए जाते हैं वो थानेदार चल सर क्या बोलना है, हमें गोली नहीं सर, आवाज़ भी नहीं सुनता कोई, आवाज़ भी नहीं सुनता सर, कोई आवाज़ भी नहीं सुनता सर, कोई और बड़े सारे तरीके आवाज़ भी नहीं सुनता। गलती माफ़ कर लो, माफ़ी मांग लो। नहीं, माफ़ी तो मांग रहा हूँ। और हमारी बदकिस्मती जम्मू कश्मीर वालों की ये है कि आप लोगों ने कभी हिस्ट्री में नहीं सुना होगा कि कोई स्टेट से यूटी बनी होगी। यूटी से स्टेट बनती है, लेकिन हमारी स्टेट से यूटी बना दी गई। और उसके बाद अब लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस डिपार्टमेंट सारा सेंटर के कंट्रोल में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। असेंबली में हमने बात की और हमें उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि सेंटर और जो होम मिनिस्ट्री है वो इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी। आखिर इन लोगों ने, और ये सच्चे हैं लोग, ये आज जिस हालत में ये लोग खड़े हैं, भगवान ना करे हमारे दुश्मन भी उस हालात में खड़े करें, और इनका कसूर कुछ हो तो हम बोलें कि जनाब इनको इस कसूर की सज़ा मिल रही है। इन्होंने कोरोना के टाइम में अपनी फुल सर्विसेज दी, अपने बनी हमारा इलाका पहाड़ी इलाका, वहाँ से उठ के कहाँ लगे, प्रॉपर कठुआ में लगे, किराए के कमरे लेके रहे, है ना, वहाँ ढग्गर डुगन से उठ के जम्मू में लग रहे हैं, कठुआ में लग रहे हैं ये लोग। ये हैं दोला से, वहाँ चंडी माता का बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ उस कमेटी के मेंबर हैं, वहाँ सेवा देते हैं ये लोग। लेकिन फिर इन सेवाओं का इनको नतीजा ये मिला कि 18,000 पे ये लोग 4,000 पे आ गए। अब ये मजबूर हैं इस पेड़ पे चढ़ने के लिए कोई, और बड़े सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं, मर चुके हैं इनके। हालांकि प्रशासन द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति से अवगत करवा दिया गया है और संभावना है कि वे स्वयं मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस घटना ने एसपीओ जवानों की कठिन परिस्थितियों और मानसिक दबाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है। पहलगाम हमले से उपजे विवाद और सीज फायर के बाद उम्मीद थी कि हिमाचल में पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल में पर्यटन सीजन यौवन पर है, मई माह खत्म होने को है, बावजूद इसके पर्यटकों की संख्या आशातीत नहीं है। पिछले साल के मुकाबले अभी तक मई माह में पर्यटकों की संख्या में 10% की कमी दर्ज की गई है। पिछले साल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों की ऑक्यूपेंसी 44% थी, जो कि इस बार गिरकर 34% रह गई है। ये आंकड़े HPTDC के जनरल मैनेजर अनिल तनेजा ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि वीकेंड पर जरूर पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एडवांस बुकिंग सिर्फ 20% ही हुई है। हाँ, धार्मिक स्थलों पर वीकेंड पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि भारत पाक के बीच संघर्ष के चलते अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। ये भी एक कारण है कि पर्यटक
कमा रहे हैं। निजी होटल मालिक भी इस बार पर्यटन सीजन से खुश नहीं है। उनका कहना है कि मई माह में भी 3-4 कमरे ही लग रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर का पर्यटक हिमाचल का रुख करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जून माह में उम्मीद है कि उनको हुए नुकसान की भरपाई होगी। कोविड से पहले हिमाचल में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ के आसपास सालाना पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें निरंतर गिरावट आई। पिछले साल से फिर हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। दिसंबर 2024 तक हिमाचल में कुल 1.80 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने राज्य का दौरा किया, जबकि 83,000 विदेशी पर्यटक हिमाचल पहुंचे। इससे पहले 2017 में 1.91 करोड़ घरेलू पर्यटक आए थे। कुल्लू जिला में सबसे अधिक पर्यटक आए, उसके बाद शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी का स्थान रहा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 12 वर्षों में हिमाचल 2012 में हासिल किए गए 5 लाख विदेशी पर्यटकों के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। कोविड से संबंधित आशंकाओं और यात्रा प्रतिबंधों के कारण 2019 के बाद घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते 2020 में 31.7 लाख घरेलू पर्यटक और 2021 में सिर्फ 5,000 विदेशी यात्री ही हिमाचल आए। इस बार अभी तक पर्यटकों की संख्या में 10% की कमी दर्ज की गई है। पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो जो मई में हमारे पास अभी तक का अगर हम देखें तो 44-45% हमारे पास ऑक्यूपेंसी थी पिछले साल इसी पीरियड की, और वो जो गिरकर अब 34%, अप्रॉक्सीमेटली 10% की हमारी ऑक्यूपेंसी की डिक्लाइन है। क्या कारण मान रहे हैं सर इसके? कारण थोड़ी अनसर्टेनिटी इज़ दी मेन रीज़न आई थिंक सो, क्योंकि जो गेस्ट एडवांस बुकिंग करता था वो शायद नहीं कर रहा। एडवांस बुकिंग भी हमारी अभी 20 से 25% ही हुई है 30 जून तक, जो कि अमूमन बढ़ जाती है। तो आई थिंक वो थोड़ी अनसर्टेनिटी है और थोड़ा एटमॉस्फेयर उनको इंजीनियर नहीं लग रहा। तो लेकिन बट वीकेंड्स पे वो थोड़ा सा कवर अप करते हैं, बिकॉज वो एडवांस बुक ना करके वो करंट में बुकिंग्स को ले रहे हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज़ 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़